हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो उत्पादन फलन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फलन यानी कि फंक्शन क्या होता है। तो देखो, फंक्शन का मीन्स है कि दो चर, एक को बोलेंगे स्वतंत्र, दूसरे को बोलेंगे आश्रित, इनके मात्रात्मक संबंध को फलन कहते हैं। तो स्वतंत्र चर का मीन्स होता है कि वे चर जो दूसरों को प्रभावित करते हैं वो स्वतंत्र चर है, और आश्रित चर का मतलब है कि जो दूसरों से प्रभावित होते हैं वो हमारे आश्रित चर कहलाते हैं। तो इन दोनों के संबंध को हम फलन कहते हैं। जैसे कि प्राइस होती है वस्तु की और डिमांड दे रखी है, तो ये दो संबंध है, इन दोनों संबंध को हम बोलेंगे फलन। तो कीमत और डिमांड, कीमत हमारी है स्वतंत्र चर जबकि मांग हमारी है आश्रित चर। तो कीमत को हम स्वतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तु की प्राइस में जब परिवर्तन होता है तो वस्तु की डिमांड में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन सबसे पहले किस में हो रहा है? प्राइस में हो रहा है। उसकी वजह से वस्तु की डिमांड में क्या होता है? परिवर्तन। तो ये हमारा आश्रित चर कहलाता है। तो कीमत और वस्तु की डिमांड, इन दोनों के बीच में जो भी संबंध होगा उसे मांग फलन कहते हैं। इसलिए फलन का मीन्स हो जाता है कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इनके मात्रात्मक संबंध को हम बोलते हैं फलन, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि एक फर्म का उत्पादन फलन प्रयोग में लाए गए आगत का मीन्स होता है उत्पादन के संसाधन, जिनके माध्यम से वस्तुओं का निर्माण होता है, तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत का मीन्स होता है उत्पादन की मात्रा के मध्य का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि उत्पादन के संसाधन व उत्पादन की मात्रा, इनके बीच के संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसमें दो चर हो गया, एक तो उत्पादन के संसाधन हो गया है, दूसरा हो जाता उत्पादन की मात्रा। इन दोनों के बीच के संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। अब ये देखो, जो उत्पादन के संसाधन है ये हमारा स्वतंत्र चर कहलाएगा। जो हमारे उत्पादन की मात्रा है, जो निर्गत है, इन्हें हम आश्रित चर कहेंगे, क्योंकि उत्पादन के संसाधन जितने ज्यादा होंगे उत्पादन की मात्रा उतने ही ज्यादा होगी। उत्पादन के संसाधन जितने कम होंगे उत्पादन की मात्रा भी उतनी कम होगी। तो प्रभावित कौन कर रहा है? उत्पादन के संसाधन, जिन्हें हम आगत कहते हैं, उत्पादन की मात्रा जिन्हें हम निर्गत कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उत्पादन फलन के अंदर दो चर होते हैं, उत्पादन के संसाधन, उत्पादन की मात्रा। इन दोनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसको एक समीकरण के रूप में शो कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन की मात्रा, फंक्शन है के को हम पूंजी माना गया है, एल को हम श्रम माना गया है। यानी जितने भी संसाधन होंगे उनकी वजह से क्या होता है? उत्पादन की मात्रा, कि जितने हम उत्पादन के संसाधन यूज करेंगे उतने ही ज्यादा हमें उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। इसलिए उत्पादन फलन की समीकरण P बराबर एफ यानी फंक्शन, कोष्टक में हम के एल जितने भी संसाधन यूज करते हैं उन सबको हम कोष्टक में रूप में समझाया गया है, मतलब दर्शाया गया है। जितने भी संसाधन होते हैं उसको फंक्शन के साथ लिखा गया है। यहाँ पे आती उत्पादन की मात्रा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्पादन फलन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन क्या होता है, इसके डायग्राम कैसे बनते हैं, इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।